हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री का एसएससी जीडी 2022। देखिए 2022 जो है उसमें पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाए तो आपको तय करना है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा फोर्स ज्वाइन करना है। यदि किसी पर्टिकुलर फोर्स के बारे में आप पहले से ही अपनी धारणा बना रखे हैं कि मुझे बीएसएफ में ही जाना है या मुझे आईटीबीपी में जाना है या मुझे सीआईएसएफ में जाना है, ये दूसरी बात है। वरना क्या प्रेफरेंस होना चाहिए कि पोस्ट प्रेफरेंस जब लास्ट स्टेज में क्या होता है कि आपको मार्क्स आपके बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको ये लगता है कि मुझे पोस्ट प्रेफरेंस ये फिल करना चाहिए था कि किस फोर्स में क्या काम होता है, ये आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। वही कोशिश हम कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले तो जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें ये जो दिया हुआ है पोस्ट प्रेफरेंस, वो इस ऑर्डर में दिया हुआ है कि वो बीएसएफ को ए बीएसएफ को दिया है कोड, सीआईएसएफ को बी दिया है, सीआरपीएफ को सी, एसएसबी डी, आईटीबीपी ई, असम राइफल एफ, एसएसएफ एच और एनसीबी जी। अब इसमें क्या होता है कि जब आप जो सुविधा केंद्र का जो ऑपरेटर है या कंप्यूटर ऑपरेटर जिससे आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं, आपने यदि उसी के हाथ में सौंप दिया तो वो जनरली क्या करते हैं कि इसी ऑर्डर में फिल कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका, बीएसएफ फर्स्ट हो गया। अब देखिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एसएसएफ थोड़ा नया फोर्स है, यानी छोटा फोर्स है, नया है, तो इसके बारे में कम जानकारी होती है। इनके बारे में तो जनरली आपको कोई ना कोई मिलता रहता है, कोई आपके परिवार में भी होता है, कोई नियर डियर वंस आपके हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, तो उससे भी आपको जानकारी मिल जाती है। एसएसएफ क्या है, तो एसएसएफ के लिए हम बात करें पहले। एसएसएफ का जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होता है वो न्यू दिल्ली में ही होगा, उसके बाहर कहीं नहीं जाना। तो और दूसरी बात यह कि एसएसएफ में शिफ्ट में ड्यूटी होती है। जनरली एक तरह से सिविल जॉब है, काम सिक्योरिटी का है, नाम भी सिक्योरिटी का ही है, लेकिन क्या होता है कि शिफ्ट में आपको एक तरह से सिविल की तरह आपको काम रहता है। तो एसएसएफ आप दूसरी तैयारी करना चाहते हैं, आप सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सीपीओ सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, आप दिल्ली में रह के आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको तो देखिए, एक्स सर्विसमैन को तो हम यही एडवाइस करना चाहते हैं कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस आप एसएसएफ ही दें, जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक रहने वाले लोग हैं उनके लिए। हाँ, यदि आप अब कोई साउथ बेस है या कोई कोलकाता से है, नॉर्थ ईस्ट से है, वो यदि एसएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं तो हमेशा देखिए दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। तो वो एसएसएफ किसके लिए जब वो फायदेमंद है, तो फायदेमंद देखिए उन लोगों के लिए है जो दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोग हैं, एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के रहने वाले हैं, तो वो ठीक, वो अपने घर पे दिल्ली डाउन कर सकते हैं। इस तरह का एसएसएफ का सेटअप है। और दूसरी बात, जो लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रह के ही पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है कि एक कैरियर ऑप्शन जिसको कहते हैं कि एक जो सेफ साइड रखकर आप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सीपीओ सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट कर, मतलब आप यदि चाहते हैं कि मुझे मेरे पास में एक जॉब रहे, मैं सेफ रहूं, तो आप एसएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसएसएफ यदि मिलता है तो ही ज्वाइन करते हैं, वरना वो ज्वाइन नहीं करते। ये पहले भी होता रहा है, पहले की भर्तियों में भी ये हुआ है। एसएसएफ, एनआईए, एनआईए में एनआईए के ऑफिसेज ऑल इंडिया है, लेकिन एनआईए का इस बार वैकेंसी नहीं है। तो एसएसएफ देखिए, हम आपको यहाँ कहना चाहेंगे कि एसएसएफ आप फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो अपना एसएसएफ रखें, बिना सोचे समझे आप एसएसएफ दे सकते हैं। और एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि पहली बार जब से 2011 में पहली बार एसएससी जीडी हुआ था, पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सिपाही का वैकेंसी इस भर्ती में आया है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लें कि उसके ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिसेज जो है वो देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा उसके देश भर में जो जोनल हेडक्वार्टर्स हैं
वो कहाँ कहाँ है, तो जोनल हेडक्वार्टर चंडीगढ़ है, जोधपुर है, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, जम्मू, दिल्ली, बेंगलुरु और इंदौर। यहाँ पर उसका यानी देश भर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है में आपको काम करने का मौका मिलता है। और जनरली जोनल ऑफिस जो है वो कहाँ पर है, वो सिटीज आपको बता दिया। इसके अलावा जो जोनल ऑफिसेज के जो ब्रांच हैं वो भी हैं, तो वो भी क्या है कि कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तो मिलेगा ही। तो वो भी आप सेफ साइड वहां रख सकते हैं कि उसके बाद सीआईएसएफ क्या काम करती है, तो सीआईएसएफ हमारा इंडस्ट्री को सिक्योरिटी कवर प्रदान करती है। और एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट, लाल किला, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो की भी हम बात करें, इसके अलावा जितना भी ताजमहल है, वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, डैम्स हैं बहुत बड़े बड़े, उनको सीआईएसएफ सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करवाती है। तो सीआईएसएफ में भी शिफ्ट में ड्यूटी रहता है, तो वहां पर यदि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, आप आगे साथ साथ दूसरा मतलब ग्रो करने के लिए आपको समय चाहिए, तो वो समय सीआईएसएफ में जनरली मिल जाता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है, इंडिया से बाहर भी हो सकता है। जो हमारा काठमांडू में जो एम्बेसी है उसको भी सिक्योरिटी कवर सीआईएसएफ प्रोवाइड करवाता है। विदेश जाने का मौका इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। कुछ कैंडिडेट्स ने पूछना चाहा था कि मैं विदेश मंत्रालय में डेपुटेशन जाना चाहता हूं, तो मुझे, तो इनमें तो देखिए फुल चांस मिलता है। और ये एनसीबी में भी मौका मिलता है। एसएसएफ काम ही, एसएसएफ का जो है वो दिल्ली में सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स है, लेकिन डेपुटेशन विदेश मंत्रालय में जाने का मौका ऑलमोस्ट सभी में रहता है। एसएसबी क्या करती है, तो एसएसबी करती है हमारा इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर जो है उसको सिक्योरिटी कवर प्रदान करती है। अब बॉर्डर एरिया से आप बिलोंग करते हैं, आप उत्तराखंड के निवासी हैं, आप यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, तो आपके लिए क्या है कि घर के नजदीक रहने का मौका एसएसबी में आपको मिल जाता है अक्सर। असम राइफल, हमारे देखिए जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो असम राइफल पहली चॉइस देते हैं कि उनको, वो एसएसएफ से भी ज्यादा वरीयता असम राइफल को देते हैं। सीआईएसएफ से भी पहली चॉइस नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट हैं वो असम राइफल। आईटीबीपी जो हमारा चाइना के साथ में जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करती है। बीएसएफ इंडो पाक और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर करती है। सीआरपीएफ रिजर्व पुलिस है, यानी कि ये पुलिस की मदद करने के लिए, स्टेट पुलिस की मदद करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहीं भी डिप्लॉय हो जाती है पूरे देश भर में। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर्स जो है वो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स सीआरपीएफ के आपको मिल जाएंगे। अब जो पूछा देखिए चॉइस, यदि इसमें से आपने कोई धारणा बना रखी है कि मुझे सीआरपीएफ में जाना है, तो आप जाहिर सी बात है कि आपको फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ दीजिए। आपको सीआईएसएफ में जाना है, आप फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ दीजिए। लेकिन यदि आप पूछना चाहते हैं कि हम बताएं, तो हम जो एडवाइस करेंगे वो देखिए, आप इन दोनों में से आप फर्स्ट सेकंड रख दीजिए। मिलेगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट दे देते हैं तो वही आपको मिल जाए। आपको उसके साथ आपको मेरिट में भी आपको स्कोर करना होगा। इन दोनों का वैकेंसी जो है वो ऑल इंडिया है। उसके बाद तीसरा आप सीआईएसएफ रख सकते हैं कि जो देखा जाए कि वर्कलोड के अकॉर्डिंग देखा जाता है, तो यहाँ पर सीआईएसएफ नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो आसाम राइफल फर्स्ट चॉइस देते हैं। लेकिन मैं यदि बात करूं कि कोई एक कैंडिडेट लखनऊ के रहने वाले हैं, या कानपुर के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं, या दिल्ली के रहने वाले हैं, तो जो दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं वो, अब देखिए आप एसएसएफ में यदि आप ज्वाइन करते हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपका पूरा सर्विस जो है वो दिल्ली में ही निकल जाएगा। आप एनसीबी, आप सेकंड चॉइस एनसीबी आपको इसलिए कहा कि ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनको फोर्स नहीं कह सकते। एनसीबी का वर्क जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक तरह से सिविल जॉब है आपका, और सिविल पुलिस की तरह आपको काम करना होता है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वहां पर भी जाहिर सी बात है कि कुछ काम जो है वो ऑफिस वर्क होगा, तो कुछ फील्ड का काम होगा। तो फील्ड में तो कोई ड्यूटी फिक्स
नहीं है, ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं है, आपको कहाँ किस तरीके का आपको रेड करना है, कैसा ऑपरेशन करना है, उस पर डिपेंड करेगा। अब चॉइस यदि आप मेरे ऊपर छोड़ते हैं कि मैं किसी को एडवाइस करूं, तो मैं सभी को यही एडवाइस करता हूं कि फर्स्ट और सेकंड आप इसमें से रख दीजिए, थर्ड इसमें से रख दीजिए, उसके बाद आप जो चाहें वो रख दीजिए, वो आपको तय करना है। हाँ, किसी भी फोर्स के बारे में देखिए पूरा जानने के लिए आप फोर्स का साइट पर जा सकते हैं। बीएसएफ के बारे में आपको पूरा जानना है, बीएसएफ का साइट पर जाइए, आपको बीएसएफ का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। आईटीबीपी का साइट पर आप जाइए, आईटीबीपी का डिटेल आपको मिल जाएगा। एसएसबी का साइट पर जाते हैं, एसएसबी का पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप जिस एरिया में आप निवास कर रहे हैं उसके आसपास कौन सा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली भर्ती में भी कुछ कैंडिडेट्स जो भर्ती हुए थे कि मैं चंडीगढ़ से हूं और मेरे घर के पास में ही सीआरपीएफ कैंप है, मुझे सीआरपीएफ मिला, तो क्या मेरी ड्यूटी वहीं आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन हो सकता है कि कभी आपको वहां रहने का मौका नहीं मिले। तो फोर्स में जाने का मतलब है कि आप ऑल इंडिया ही नहीं, आप देश में ही नहीं, देश से बाहर भी आप काम करने का के लिए आपको मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहना होता है। कहीं भी आपकी ड्यूटी आ सकती है, लेकिन एसएसएफ पूरा दिल्ली में ही आपको मौका मिलेगा। एनसीबी जो है वो आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो जोनल हेडक्वार्टर्स बताए हैं वो, प्लस साथ में उसके आसपास जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं उसमें, और सीआईएसएफ भी जब कंपेयर हम करते हैं, देखिए कि अभी तो आप सिर्फ एक ही चीज सोच रहे हैं कि मैं ज्वाइन कर लूं, मुझे जो भी मिलेगा मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन जब हम वर्क कल्चर, ड्यूटी आवर्स, इन सब से हम कंपेयर करेंगे तो कि आप हेडक्वार्टर में कहीं भी आपका ड्यूटी है तो आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है। दिल्ली में जितने भी डायरेक्टरेट जनरल हैं उनमें सब में सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कैसी है। अब आप सिक्योरिटी में हैं वहां पे, तो संडे को भी सिक्योरिटी रहेगी, सैटरडे को भी रहेगी, उसका कोई सैटरडे संडे नहीं है। हाँ, पे स्केल की यदि हम बात करें तो एनसीबी में पे स्केल कम है और बाकी सभी में पे स्केल सेम है। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा फर्स्ट देना है, कौन सा सेकंड देना है। एक पर्टिकुलर फोर्स के बारे में आपने धारणा बना रखी है कि मुझे वही ज्वाइन करना है, आप फर्स्ट उसको रख दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कीजिए। आप इन जनरल आप फिल करना चाहते हैं तो पहली चॉइस आप एसएसएफ दे दीजिए, दूसरी आप एनसीबी दे दीजिए, तीसरी आप सीआईएसएफ दे दीजिए, और उसके बाद आप जो भी फिल करना चाहें वो फिल कर सकते हैं। लेकिन अपना चॉइस वाला जो पोस्ट है वो आपको लेने के लिए उसी के अनुसार आपको मेहनत करनी होगी। एसएसएफ और एनसीबी दोनों के ऑल इंडिया मेरिट बनेगी तो जाहिर सी बात है कि इनकी मेरिट हाई रहेगी। एक्स सर्विसमैन हमारे जितने भी हैं उनको मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि आप एसएसएफ फर्स्ट चॉइस दें, और यदि आप एनसीबी के हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि एनसीबी आपके आसपास है कहीं, तो आप एनसीबी भी फर्स्ट रख सकते हैं, सेकंड एसएसएफ रख दीजिए। और क्योंकि बाकी फोर्सेस में क्या होगा कि जो काम आप 17 साल, 18 साल, 20 साल जो आपने किया है वही आपको वापस करना है, और जो एसएसएफ और एनसीबी है उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा काम आपके पास रहे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।